हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एनडीएमसी स्टील लिमिटेड एनएसएल की एक बड़ी रिक्रूटमेंट की। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए टोटल 102 वैकेंसीज निकाली है इन लोगों ने 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। कौन कौन से डिसिप्लिन है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, एचआर और भी बहुत कुछ। अभी देखते हैं हम इनकी नोटिफिकेशन। और सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ करियर सेक्शन पे जाना है और इसमें ये जो पर्टिकुलर रोल हो जाता है, जो नोटिफिकेशन आपकी 22 जुलाई को निकली है, ये आपको खोलनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट ओपन करके रखी है, तो चलिए इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अलग अलग डिसिप्लिन में निकली है। अगर आप इंजीनियरिंग, फाइनेंस या फिर एचआर बैकग्राउंड से हैं तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ये असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है, सैलरी स्केल की भी हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने पहले ही पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे दी हैं। पोस्ट और डिसिप्लिन, वैकेंसी, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, देखो सबसे पहले एनडीएमसी की अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आने वाली कंपनी हो जाती है। इसके जो शेयर्स हैं वो बीएसई, एनएसई और कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। कंपनी आपका, इन्होंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि जो कंपनी है वो नगरनार छत्तीसगढ़ में एक 3.0 MTPA स्टील प्लांट ऑपरेट करती है, जो कि लगभग 24,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है। अब पोस्ट और डिसिप्लिन के बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने फर्स्ट पेज पर ही यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिरेमिक्स की बात करें तो टोटल 3 वैकेंसी हो जाती हैं, और यहाँ पर वही एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल के लिए 4 और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी सिविल के लिए 3। इन्होंने यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन की है। ठीक है, कंप्यूटर और आईटी के लिए 4 वैकेंसी हो जाती हैं, और वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए 22। ठीक है, फिर मैकेनिकल के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा निकाली है, 51 देखने को मिलेंगी, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मेटलर्जी के लिए 3 हो गई, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस। तो ये आपका डिसिप्लिन हो जाते हैं। टोटल आपके 10 डिसिप्लिन हो गए जिनमें इन्होंने वैकेंसी निकाली है। अगर आपके पास ये सभी डिग्रीज हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती हैं 102। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर इन्होंने यहाँ पर बेसिक इन्होंने बताया है कि कितना आपका एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए होगा। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पर आपका मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि 60% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए होगा। SC ST PWD कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें मिनिमम 50% चाहिए होगा। डिपार्टमेंटल का वही मिनिमम 45% हो जाता है, और डिपार्टमेंटल अंडर रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स हो जाता है। ठीक है, बाकी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है, लेकिन उन्हें जीडी और इंटरव्यू से पहले अपना एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और फाइनल सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करके देना होगा। ठीक है, अब यहाँ एज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम एज हो जाती है आपकी 27 साल। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो आपका इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है SC ST का 5, ओबीसी का 3, और पीडब्ल्यूडी और आपका एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। डिपार्टमेंटल एनएसएल अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन का यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज टेबल दिया हुआ है, तो इस टेबल को आप देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके हिसाब से, इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं। और बात ये है ना कि देखिए, ये जो वैकेंसी नंबर्स हैं ये अभी टेंटेटिव है कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो दिस मे चेंज और दिस मे नॉट चेंज ऑल्सो, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एमोल्यूमेंट्स और सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए,
ये आपका सैलरी का पार्ट हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड का इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि 6 महीने 6 मंथ्स, ठीक है। इसमें बेसिक पे आपका 50,000 देखने को मिलेगा जो कि पर मंथ रहेगा, और इसमें आप डीए भी मिला के चलेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को असिस्टेंट मैनेजर डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, जहां आपका पे स्केल 60,000 से 1,80,000 के बीच में देखने को मिलेगा, और आपका इनिशियल बेसिक पे होगा 60,000 पर मंथ, ठीक है। ये आपका फिक्स रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें डीए की, ठीक है, कैफेटेरिया अप्रोच, परक्विजिट्स, और आपका पीएफ ग्रेचुइटी, और आपका पीआरपी यानी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ये सभी बेनिफिट्स भी मिलेंगे कंपनी के रूल्स के हिसाब से, राइट। ठीक है, अब आगे इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। उसके करियर सेक्शन पे जाके आपको ये 22 जुलाई 2026 को ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट हो जाती है 11 अगस्त। तो उसमें आपको फॉर्म भर देना है। टेक्निकल हेल्प के लिए भी इन्होंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस अपना मेंशन किया है, जो आप इनको वर्किंग डेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। डॉक्यूमेंट्स जो भी अपलोड करने होंगे उनकी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दी है। वही आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो, और स्कैन्ड सिग्नेचर, और मोबाइल नंबर, और आपका वैलिड आईडी, ठीक है। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। एप्लीकेशन फी का भी बताया है कि ₹500 एप्लीकेशन फी हो जाती है सभी कैंडिडेट्स के लिए। SC ST एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को फी का एग्जेम्पशन मिलता है, बट आपको प्रूफ अटैच करना होगा। पेमेंट वही यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर आपका नेट बैंकिंग से हो सकता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप प्रिंट अपने साथ रख सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। फाइनल मेरिट लिस्ट का अगर हम वेटेज की बात करें तो CBT के 70% मार्क्स, ग्रुप डिस्कशन के 15% मार्क्स, और इंटरव्यू के 15% मार्क्स। तो ये आपका मोड ऑफ सिलेक्शन के प्रोसेस हो जाते हैं। सबसे पहले CBT, ठीक है, जिसकी वेटेज 70% इन्होंने बताई है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का 15% होगा, और इंटरव्यू का 15%। इस तरीके से आपके टोटल 100% बन के आएंगे। समझ आ गए ये सभी कंपोनेंट्स। आगे अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम। इन्होंने यहाँ पे देखिए बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स CBT में लाने होंगे। अगर SC ST PWD की बात करें तो उनके लिए 40 हो जाता है। OBC NCL के लिए वही 45 देखने को मिलता है, और अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स हो जाता है। ये आपका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा आपका CBT के लिए। रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर GD एंड इंटरव्यू। देखो, CBT के बेसिस पे डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज 1:3 रेशियो में कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। अगर टाई हो जाता है तो उस केस में रेशियो के लास्ट पोजीशन पे तो सभी इक्वल मार्क्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। आगे इन्होंने ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बारे में बोला है कि GD कमिटी टॉपिक्स डिसाइड करेगी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक या फिर जनरल भी हो सकते हैं। डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज बैचेस में कंडक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें, GD और इंटरव्यू के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लेके जाने होंगे। एज, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी प्रूफ के लिए, राइट। और हेल्थ की अगर बात करें तो देखिए, ज्वाइनिंग से पहले प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी होगी NSL के रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में, जो कोई हेल्थ स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लेसमेंट की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नागरनार छत्तीसगढ़ में पोस्ट किया जाएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैंडिडेट को GD एंड इंटरव्यू अटेंड करने नहीं दिया जाएगा, और TA भी रिइंबर्स नहीं होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस, जनरल कंडीशंस इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने ये सब बताया है कि कट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए 11 अगस्त आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। आपका प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। तो यही सब चीज़ें इन्होंने बेसिक बातें इन्होंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा, आगे ये कैटेगरी बेस्ड चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं कि क्या क्या डेट होना चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, डिटेल में।
राइट। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर ये ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर्म दिया है। ठीक है, राइट, ओके। तो ये आगे सभी पेजेस में इन लोगों ने वही आपका सर्टिफिकेट और प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। कैटेगरी बेस्ड कैंडिडेट्स को सबमिट करना होगा ये, है ना? तो अगर अलग-अलग ये पीछे एनेक्जर ही है अभी मेरे, या राइट, ठीक है। तो ये सब तब काम आएंगे जब आप जीडी और इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे। अभी बस आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मेट इन्होंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। और मैं एनेक्जर के बारे में थोड़ा बता ही देती हूँ, तो बस रुकिए। तो देखिए, जब हम एनेक्जर 2 की बात करते हैं, जब हम एनेक्जर 2 की बात करते हैं, यानी ये जो प्रोफॉर्मा 1 हो गया, ये SC/ST सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए इशूइंग अथॉरिटी आपकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो एनेक्जर 1 की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम फॉर्म दिया हुआ है। ये है जो कैंडिडेट्स जीडी या इंटरव्यू अटेंड करने के बाद फिल करते हैं रीइंबर्समेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है। अच्छा, और इसमें क्या है ना कि आपको ये सब चीज़ें तो यहाँ पे भरनी होंगी, बाकी टीए क्लेम्स बिना प्रूफ और टिकट्स के प्रोसेस नहीं होगी, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे फिर इन्होंने प्रोफॉर्मा 2 में ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज होना ज़रूरी हो जाता है, और लास्ट में इन लोगों ने दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये हो गया, हमने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो भी थी। बाकी जो कुछ रहता है उसको आप खुद पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये था एनडीएमसी स्टील लिमिटेड की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट, जो कि टोटल 102 पोस्ट के लिए निकला है 10 डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद स्केल 60,000 से लेके 1,80,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। पोस्टिंग का हम बता चुके हैं, छत्तीसगढ़ में रहेगी। एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट हो जाती है 11 अगस्त, तो उससे पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।